भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, ये प्रश्न किया तो कहते हैं सतो रक्षा, धर्म की रक्षा करना, धर्म की मर्यादाओं की स्थापना करना, सन्मार्गस्थ महापुरुषों के जीवन की रक्षा करना, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और एक दूसरा भाव यदि हमारे आप ठीक से समझें तो हमारे मन में आता है, बताएं, भगवान के अवतार का प्रयोजन है इस समग्र सृष्टि को प्रदूषण से मुक्त कर देना। बिल्कुल नई बात आपको सुनने को मिलेगी। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या? बोले इस सृष्टि को प्रदूषण से मुक्त कर देना। बोले इसका क्या मतलब हुआ? पृथ्वी में जो प्रदूषित पदार्थ समाविष्ट हो गए हैं, तो पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना, जल तत्व को शुद्ध करना, और अग्नि तत्व को शुद्ध करना, और वायु तत्व को शुद्ध करना, और आकाश तत्व को शुद्ध करना, यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। पता है परमात्मा ने हमको जल कैसा दिया? इस परमात्मा ने हमको नदियां कैसी दी है पता है? और हमने अपने विकास की अंधी दौड़ में नदियों को कैसा बना लिया, कुछ पता है? ये जानना है तो गंगा जी का दर्शन यहां कर लो, काशी में, पटना पर, और फिर गंगा जी का दर्शन करने जाओ गोमुख में, गंगोत्री में। परमात्मा ने, प्रकृति ने जो गंगा दी उसका दर्शन करना है तो जाओ हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गोद में, गोमुख के पास। आप देखोगे गंगा का जल ऐसा लगता है जैसे शुभ्र वर्ण का स्फटिक पिघल करके आ रहा हो। और उसी को हमारी विकास की अंधी दौड़ ने मलिनता मलिनता मलिनता, गंदगी गंदगी करते हुए ऐसा बना दिया कि केवल श्रद्धालु स्नान कर सकता है। यमुना कैसी प्रदान की परमात्मा ने, ये जानना है तो कहां जाना होगा? यहां कोई है जो यमुनोत्री गया हो? यमुनोत्री गए हैं तो कैसी लगती है यमुना जी? और उन्हीं यमुना जी को वृंदावन में, दिल्ली में, आगरा में देखिए तो कैसा लगता है। भगवान ने हमको क्या दिया और हमने उसका क्या हाल कर दिया, ये जानना है तो यमुना जी को देख लीजिए। और केवल ये गंगा और यमुना की चर्चा नहीं है। जब बालक माँ की कोख से जन्म लेकर के आता है, उसमें ना कोई झूठ होता है, ना छल कपट होता है, ना राग द्वेष होता है, और ना ही उसमें कोई व्यसन होता है। पर इस दुनिया के जो गुरु हैं वो कोई बीड़ी पीना सिखाता है, कोई शराब पीना सिखाता है, कोई तंबाकू खाना सिखाता है, कोई झूठ बोलना सिखाता है। ये दुनिया की गंदगी से उस निर्मल पावन जीव को गंदा कर देते हैं। परमात्मा ने इस जीव को संसार में भेजा तो कैसा बना के भेजा, और संसारी शुभ चिंतकों ने, गुरुओं ने कैसा बना दिया है, देख लीजिए। हम अपने मन से नहीं कह रहे, रामचरित मानसकार कह रहे, भूमि परतभा डाभर पानी, और जिमि जीवही माया लपटानी। आकाश मंडल से जो वर्षा की बूंद गिरती है ना, जब तक वो धरती को नहीं छूती तब तक परम पावन है। बरसात का पानी आप रखो तो वर्ष भर में खराब नहीं होता, उसका स्वाद इतना अद्भुत होता है कि आपको आश्चर्य होगा। परंतु उसी पानी का संबंध जब धरती से हो जाता है तो वही गंदला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, अपेय हो जाता है। भूमि परतभा डाभर पानी, जैसे जीव को माया लिपट जाती है वैसे जल खराब हो जाता है। भगवान ने हमको यमुना दी तो यमुनोत्री पर दर्शन करने जाओ, आपको आश्चर्य लगेगा, क्या ये वही यमुना है जिसका हमने आगरा में दर्शन किया, दिल्ली में दर्शन किया? एक समय था जब कालिय नाग, एक कालिय नाग के 100 फणों से निकलने वाले विष के द्वारा यमुना जी का जल अपेय हो गया 5000 साल पहले। और भगवान कृष्ण ने कालिय नाग का मर्दन करके उसको दूर भगा करके इस यमुना जी को शुद्ध किया, पेय
पीने योग्य बनाया, स्नान करने योग्य बनाया। आज भी ऐसे ही भगवान कृष्ण के जैसी कोई शक्ति और सत्ता आए तब जाके नदियों का जीवन बच पाए, तब जाके धरती प्रदूषण रहित हो पाए, तब जाके वायु प्रदूषण मुक्त हो पाए। इसलिए भगवान के अवतार का प्रयोजन है सृष्टि को प्रदूषण मुक्त बनाना।